मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारा करंट अफेयर्स है वो हमारे पंजाब से रिलेटेड है और उसके साथ ही आज हम डिस्कस करेंगे पीएम मित्रा स्कीम के बारे में। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पीएम मित्रा स्कीम देख लो। पीएम मित्रा स्कीम के अंडर क्या है कि कुछ ना हमें टेक्सटाइल जो पार्क्स हैं उनको इस्टेब्लिश करना है। पीएम मित्रा स्कीम कहती है कि हमें 7 मित्रा पार्क्स को इस्टेब्लिश करना है, जिसका जो टोटल खर्चा आएगा वो कितना आएगा 4445 करोड़। और ये कितने पीरियड में खर्च करना है, ये करना है 5 साल के पीरियड में। और ये जो होगा इसके अंदर हमें क्या करना होगा कि 7 पीएम मित्रा पार्क्स हैं उनको इस्टेब्लिश करना होगा। पीएम मित्रा पार्क की फुल फॉर्म देख लो, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपरल। और ये पार्क्स हमें इस्टेब्लिश करने हैं और इसको इस्टेब्लिश हर एक पार्क के लिए उन्होंने बोला है कि हमें 1000 एकड़ की जो ज़मीन है वहाँ पे ये पार्क इस्टेब्लिश किए जाएंगे। उसके अलावा ये इंस्पायर है 5F विजन से, ठीक है, जिसका मतलब है फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, ठीक है। मतलब फार्म से फाइबर लिया जाएगा, फिर उसको फैक्ट्री पहुंचाया जाएगा, फिर उसको जो करंट फैशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन किया जाएगा और उसके बाद उसको फॉरेन में एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये जो पीएम मित्रा स्कीम है वो पंजाब के साथ कैसे रिलेट करती है। तो मैंने आपको बताया था ना कि उसमें मित्रा पार्क्स जो हैं उनको इस्टेब्लिश करना है। वैसा ही एक जो पीएम मित्रा पार्क है या पीएम मित्रा स्कीम है, उसका जो एक पार्क है उसको प्रपोज किया गया है कि उसको सेटअप करना है कहाँ पे। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है, सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, लुधियाना, वहाँ पे इस्टेब्लिश करना है। द लैंड एक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट बीइंग अंडरटेकन जॉइंटली बाय सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो उसके लिए जो 1000 एकर्स की जो ज़मीन है वो दोनों द्वारा एक्वायर की जाएगी, ये सेंटर द्वारा भी और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी। मतलब एक्वायर तो लोगों से की जाएगी लेकिन उसके बदले में उनको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो आपका जो लुधियाना में जहाँ पे आपका ये मित्रा पार्क इस्टेब्लिश होने जा रहा है, वो जगह जो पड़ती है मट्टेवारा फॉरेस्ट के पास, जो कि हमारी जो रिवर है सतलुज उसके पास पड़ता है। आगे जाके मैं इसकी आपको लोकेशन भी दिखाऊंगा। The textile park is among 7 such projects by center on 1000 acres each, ठीक है। ऐसे 7 प्रोजेक्ट्स हमने इस्टेब्लिश करने हैं और हर एक प्रोजेक्ट के लिए 1000 एकर्स की जो ज़मीन होगी उस पे ये प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। द प्रोजेक्ट वाज ओरिजिनली कंसीव्ड इन 2020, ठीक है। ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया था 2020 से, ड्यूरिंग द प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट, जब यहाँ पे पंजाब में कांग्रेस गवर्नमेंट थी। द टोटल ऑफ 957 एकर्स हैज़ ऑलरेडी बीन एक्वायर्ड, ठीक है। इतनी जो ज़मीन है वो ऑलरेडी एक्वायर की जा चुकी है और ये जो 45.51 एकर्स है ये भी जल्दी एक्वायर कर ली जाएगी। लेकिन इस पे कुछ कंसर्न्स आ रहे हैं, वो देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है उसमें कंसर्न्स क्या हैं या प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। द प्रपोज प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड नियर मट्टेवारा फॉरेस्ट। जो मैंने बताया था ना कि जो आपका लुधियाना है वो सतलुज रिवर उसको टच करती है। तो वो जो फॉरेस्ट है वो मत्तेवारा फॉरेस्ट है, ये लोकेटेड है लुधियाना के पास और इसको लंग्स ऑफ लुधियाना भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बायोडाइवर्सिटी हम आगे जाके देखेंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है इट टचेज मट्टेवारा फॉरेस्ट फ्रॉम द टू साइड एंड इट्स बॉर्डर एंड ऑल्सो बॉर्डर रिवर सतलुज ऑन वन साइड, ठीक है। तो लोगों को प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपका पूरा प्रोजेक्ट बनना जा रहा है, टेक्सटाइल प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, ये दो तरफ से फॉरेस्ट को टच करता है और एक तरफ से जो रिवर सतलुज है उसको टच करता है। देयर आर फियर्स दैट प्रोजेक्ट वुड नॉट ओनली डिस्टर्ब द बायोडाइवर्सिटी, कि जो प्रोजेक्ट है वो ना सिर्फ जो फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी है उसको डिस्टर्ब करेगा, बल्कि इसके जो केमिकल डिस्चार्ज होंगे, जो फैक्ट्री से केमिकल डिस्चार्ज आएंगे वो कहाँ पे जाएंगे, वो रिवर सतलुज में जाएंगे। और जनरली ऐसा होता भी है, ये जनरली जो डिस्चार्जेस होते हैं इनको रिवर में फेंक दिया जाता है। तो ये देखो, ये आपकी सतलुज रिवर है, ये जहाँ पे मेरा ये कर्सर मूव हो रहा है ये सतलुज रिवर है, ठीक है। उस रिवर ये यहाँ पे हरी के पत्तन में ये इससे मिल जाती है ब्यास से, ठीक है।
ये ब्यास है आपकी, ये यहाँ पे हरी के पत्तन में, हरी के पत्तन पड़ता है आपका तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे ये ब्यास से मिल जाती है और उसके बाद ही यहाँ पे पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। और ये आ रही है ऊपर से आपकी रावी रिवर, ठीक है। ये पठानकोट और गुरदासपुर से होती हुई यहाँ पे अमृतसर को भी ये टच करती है और ये आगे जाके तीनों मिल जाती हैं आपके उसमें अरब सागर में, अरेबियन सी में। तो ये थी आपकी सतलुज रिवर, यहाँ पे लुधियाना है और ये जो येलो मार्किंग है ना, ये मट्टे वाला फॉरेस्ट पड़ता है, ठीक है। और ये सारा इतना जो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है हमारी पंजाब की, ये लुधियाना है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये यहाँ पे कहीं पे पार्क जो है वो इस्टेब्लिश होना है, ठीक है। तो दो तरफ से तो वो इसको टच करेगा और एक टच करेगा सतलुज रिवर को। आगे देखते हैं। द मट्टे वाला फॉरेस्ट इज स्प्रेड ओवर 2300 acres and is called the lungs of Ludhiana district. It is a home of several एनिमल एंड एवियन स्पीसीज। एवियन स्पीसीज होती हैं, जो पंछी होते हैं ना, उनको एवियन स्पीसीज कहा जाता है। मतलब जितने भी पंछी होते हैं वो सारे एवियंस में आते हैं, इंक्लूडिंग पीकॉक्स, सांबर, एंटेलोप, नीलगाय, मंकीज, डियर्स एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब जो उनकी बायोडाइवर्सिटी का जो पार्ट है, ये सब उसको ये जो प्रोजेक्ट है ये उनको डिस्टर्ब करेगा। द सतलुज रिवर प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस अराउंड। द स्टेट गवर्नमेंट क्लेम्स दैट लैंड एक्विजिशन हैज़ बीन स्मूथ, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि जो लैंड एक्विजिशन है वो हो चुकी है। हाउएवर द अथॉरिटीज़ हैव नॉट बीन एबल टू टेक पोजेशन। जब भी जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो उसका पोजेशन लेने जाती हैं तो जो लोग हैं वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बहुत बार ट्राई भी किया है, लेकिन जो विलेजर्स हैं वो असेंबल हो जाते हैं और उसके बाद वहाँ से मूव करने से रेजिस्ट करते हैं। द ग्राम सभा ऑफ सेखोवाल विलेज हैज़ पास्ड अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट दिस फोर्सफुल एक्विजिशन। जो ग्राम सभा है सेखोवाल विलेज की, उन्होंने बोला है कि हम ये जो रेजोल्यूशन है उसके अगेंस्ट फोर्सफुल ये जो एक्विजिशन है उसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास किया है सेखोवाल विलेज ने। सम विलेजर्स हैव आल्सो मूव टू कोर्ट। कुछ विलेजर्स हैं जो कोर्ट मूव कर गए हैं। इसके लिए आपको पता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स बने होते हैं। अगर कुछ भी बायोडाइवर्सिटी को कुछ भी खतरा है तो हम या आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। Against the group of residents from Ludhiana have also filed a petition in the National Green Tribunal against the project. The NGT in its latest hearing in April 2022 has constituted a joint committee, ठीक है। जो NGT है उन्होंने एक joint committee बनाई है जिसमें कौन कौन होंगे। एक तो पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड PPCB, ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लुधियाना एंड डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर्स, ठीक है। कौन कौन होंगे? एक तो पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा, दूसरा कौन होगा? ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, तीसरा कौन होगा? वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे वो होंगे, और चौथे कौन होंगे? डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। एंड आस्क फॉर अ फैक्चुअल रिपोर्ट, उनसे फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी है 2 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। अप्रैल में इसकी जो हेयरिंग हुई थी उसमें ये जो कमेटी थी उसको इस्टेब्लिश किया गया था। आगे देखते हैं। जो पॉलिटिकल स्टांस है वो किस तरीके से चेंज होता है वो देखते हैं कि ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये जो प्रोजेक्ट था ये आया था अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट में। तो उस टाइम पे जो आप पार्टी थी वो इसका विरोध कर रही थी, ठीक है। और अब जो है वो आप पार्टी इसके फेवर में है, वो चाहती है कि ये प्रोजेक्ट जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाए। लेकिन अब जो आपकी जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उसके एमएलए चाहते हैं कि अब उसके एमएलए कह रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इसके लिए आपके एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक है, ठीक है। जब 2020 था तब यही लोग चाहते थे कि इस प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश किया जाए और उस टाइम पे जो आप गवर्नमेंट थी वो इसका विरोध कर रही थी। लेकिन उसके अलावा आप गवर्नमेंट के कुछ एमएलए जो हैं वो अभी भी इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इस्टेब्लिश नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपके लिए इस स्लाइड में इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो प्रोजेक्ट था ना उसका पहले नाम हुआ करता था मॉडर्न इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल पार्क, ठीक है, कूम कलां। उस टाइम पे ये उसका नाम हुआ करता था। अभी जो ये वाला पीएम मित्रा वाला ये जो टेक्सटाइल पार्क वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, अभी करंटली उसका नाम है मट्टेवाला टेक्सटाइल पार्क, ठीक है। तो जो पंजाब के एग्ज़ाम्स की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं
स्पेशली आप आपसे ये वाला जो सवाल है, आपसे पी ट्रिपल एस बी के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये सवाल जो है आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में, टेक्सटाइल पार्क के बारे में। तो आपको ना इसके पुराना और नया नाम दोनों पता होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा, ये जो पार्क है कौन सी स्कीम के अंदर आता है, तो ये आता है पीएम मित्रा स्कीम के अंदर, ठीक है। और जो इसका पुराना नाम था वो था मॉडर्न इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल पार्क कुमकलां, ठीक है। और जो नया नाम है वो है मट्टेवाड़ा टेक्सटाइल पार्क, ठीक है। सॉरी, जो पुराना नाम था वो था मट्टेवाड़ा टेक्सटाइल पार्क, जो नया नाम है वो है मॉडर्न इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल पार्क, ठीक है। टेक्सटाइल पार्क कुमकलां। तो जो हमारी जो आज की न्यूज़ थी वो इसी बारे में थी, आज का जो करंट अफेयर्स थे, कि एक नई स्कीम है जिसका स्कीम पुरानी है, उसके अंदर जो एक नया प्रोजेक्ट है वो लगने जा रहा है लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के पास। कौन सी जगह है, मट्टेवाड़ा को टच करता हुआ, ठीक है। तो उसके जो नया और पुराना नाम दोनों आपको याद रखना है। दूसरा, पीएम मित्रा स्कीम के अंदर अंदर जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं उनको याद रखना है, ठीक है। कि कितने पैसे लगेंगे, कितने साल के लिए लगेंगे, कितनी ज़मीन चाहिए होगी, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जिसका लिंक आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज चलते रहते हैं, उनमें इनरोल करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।